कन्याकुमारी और पूरी से पोरबंदर तक, नागालैंड से कोहिमा तक, मतलब चारों दिशाओं पूरे भारत देश में भ्रमण करके उन्होंने समाज को सेंट्रलाइज किया। इकट्ठा जैसे लोग जुटे हैं, इकट्ठा करके उन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा किया कि जो समाज बिकाऊ है उसको टिकाऊ कैसे बनाया जाए। उन्होंने जगाने का काम किया और जगा करके आज आपके दो भाई हैं, दो देवरान जेठान हैं माता जी, आपस में नहीं बैठता है, खान पान भी न हो, शादी विवाह न्योता भी न हो, एक दूसरे दरवाजे जाना आना बंद है। लेकिन जिस दिन वोट पड़ता है तो दोनों लोग जाते हैं एक ही लाइन में खड़े होकर के हाथी निशान के सामने ही बटन साहब माननीय श्री कांशीराम साहब ने आपके खून में हाथी दौड़ा दिया। लेकिन वही जो बताते हैं जिला पंचायती आता है दूसरी सी प्रधानी, तब का होता है कि दोनों इकट्ठा करा जय धर तो ही वोट चली जाएगी न जाए। वोट देने के बाद भले सलामी दुआ हो, जब तक वोट न दे तो बोलबा ही नहीं करें, सवेरवा उठी जई अपने मन के गाँव से रात में लेहे दे रही हुई देख चलाई। होता है कि नहीं होता है? और जब 5 साल प्रधान बन जाता है तो हम लोग लड़का कार्ड के लिए परेशान होते हैं, बाइक के लिए, पेंशन के लिए होते नहीं। प्रधान सोचता है कि आपको 500 वोट में हमने वो दिया है, नोट पे वोट, तो कहें आपका विकास करें, आपकी 1000 दे देंगे। सोचता है कि नहीं सोचता है? हमने अपने वोट को बेच दिया, अपने स्वाभिमान को बेच दिया। लेकिन मानवर साहब ने कहा, बाबा साहब ने, कि वोट की कीमत बहुत बड़ी। उन्होंने कहा अपने बहुत जलालतों को, तमाम तकलीफों को झेल कर आपको एक वोट का अधिकार दिलाए। इसीलिए उन्होंने कहा जिस दिन आप इकट्ठा हो जाओगे, एक दल बना लोगे और उस दल के तहत मेरे दिए हुए वोट का प्रयोग कर लोगे, उस दिन कोई दूसरा राजा नहीं होगा बल्कि समाजी देश का राजा होगा। साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया। माता जी बाबा साहब ने इस आदेश पर उनके पेड़ा लेकर मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया। और जब बहुजन समाज पार्टी बनाया, बहन जी सरकार बनी तो आप बोले लागू, जैसे हमारे समन्वय बोला तो सुनबू न सही बात, सुनबू नहीं सुन बोला कि के प्रेरणा दे बहन जी दी, नहीं बोलतू न। हाँ, ये शक्ति कौन दिया? बहन जी ने दिया। इसलिए जब सरकार बनी तो आपको भी बहन जी ने कहा आपकी पहली दूसरी बिटिया होगी तो 1 लाख रुपया 18 साल के जब हो जाएगी